आज वो टेप सुनाने जा रहे हैं हम आपको। जी हाँ, आज वो टेप सुनाने जा रहे हैं हम आपको 20 साल पहले का। 20 साल पहले 12 मार्च 1993 को हुआ था देश पर सबसे पहला आतंकवादी हमला। कसाब को फांसी हो गई, अफजल गुरु को फांसी हो गई, लेकिन पहला आतंकवादी हमला 20 साल पहले था। उस दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सीरियल ब्लास्ट से थर्रा उठी थी। मुंबई के सीरियल ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए, 713 लोग बुरी तरह जख्मी हुए, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। इस हमले का मास्टरमाइंड था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। मुंबई धमाकों को 20 साल बीत गए हैं, लेकिन देश का सबसे बड़ा गुनहगार आज भी पकड़ से दूर है। आज एबीपी न्यूज आपको सुनाएगा वो टेप जिसमें दर्ज है मुंबई धमाकों से जुड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के सनसनीखेज राज। और टेप में रिकॉर्ड है पूरा प्लान कि किस तरह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद को पाकिस्तान में बसाने का प्लान बनाया। लेकिन उस टेप को सुनने से पहले देखिए कौन है उस टेप के सबसे अहम किरदार। साल 2008 में मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला, और इस हमले के गुनहगार को फांसी पर लटका दिया गया। तेरह दिसंबर 2001 लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर आतंकवादी हमला, और इस हमले के सबसे बड़े गुनहगार को मिल गई सजा। और देश पर सबसे पहला बड़ा आतंकवादी हमला जब 1993 में मुंबई सीरियल बम धमाकों से थर्रा उठी। 20 साल बीत गए, लेकिन मुंबई धमाकों का सबसे बड़ा आरोपी आज भी आजाद घूम रहा है। आज भी कानून की गिरफ्त से दूर है वो गुनहगार। दाऊद है जिसका नाम। जी हां, अंडरवर्ल्ड का सबसे खूंखार डॉन दाऊद इब्राहिम। जो सूत्रों से पता चला है, दाऊद इब्राहिम इस समय पाकिस्तान में है और हर तरह की नेफेरियस एक्टिविटीज़ में लिप्त है, जिनमें ये भी कहा जाता है कि ड्रग स्मगलिंग, काउंटरफीट करेंसी, उन सब में वो व्यस्त है और इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है। 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश का मास्टरमाइंड तो डॉन दाऊद इब्राहिम था, लेकिन इन धमाकों को अंजाम तक पहुंचाने वाले शख्स का नाम है जमाल उर्फ टाइगर मेमन। मुंबई बम धमाकों के ठीक पहले टाइगर मेमन अपने परिवार के साथ पाकिस्तान फरार हो गया था। उधर दुबई में बैठा डॉन दाऊद इब्राहिम भी धमाकों के बाद कराची में जा बसा। बम ब्लास्ट को अंजाम दिया, एग्जीक्यूट कराया, उसमें सबसे मुख्य भूमिका टाइगर मेमन की रही है। टाइगर मेमन जो आरडीएक्स और हथियार, AK-56 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स वगैरह शिखाड़ी कोस्ट पर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गलत तरीके से क्लैंडस्टाइन वे में इंडिया में लाए गए, उनकी सारी लैंडिंग, उनको किस तरह से वहाँ इंडिया में लाना है, कहाँ कहाँ भेजना है, कहाँ कहाँ स्टोर करना है, ये सब टाइगर मेमन की देखरेख में हुआ। 1993 के मुंबई बम धमाकों की जांच के दौरान खुफिया एजेंसियों के हाथ कुछ ऐसे टेप लगे हैं जिनमें दर्ज बातें अगर आप सुने तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उन टेपों में डॉन दाऊद इब्राहिम के धमाकों की बात की अनसुनी कहानी दर्ज है। उसमें दर्ज है कि कैसे मुंबई का डॉन दाऊद बन गया आईएसआई का सबसे बड़ा गुलाम। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला था कि इसके आईएसआई से कभी लिंक्स हैं, क्योंकि कुछ लोग जो बाद में पकड़े भी गए एब्सकॉन्डर्स, उन्होंने ही बताया कि आईएसआई से दाऊद के काफी क्लोज लिंक्स हैं। टीवी के इतिहास में पहली बार भारत से फरार होने के बाद डॉन दाऊद इब्राहिम की जिंदगी का वो अध्याय सुनिए जो अभी तक अनसुना है। लेकिन पहले उन किरदारों के बारे में सुन लीजिए जिनकी बातचीत
टेप में दर्ज है। सबसे पहला किरदार है सैयद आरिफ, जो एक पाकिस्तानी स्मगलर है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का खास प्यादा भी। आरिफ ने ही टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम को ISI से कनेक्ट किया था। टेप का दूसरा किरदार है तौफीक जलियावाला। तौफीक भी एक पाकिस्तानी है और ISI का एजेंट भी, जिसने दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में बसाने में अहम भूमिका निभाई। टेप का तीसरा किरदार है मुंबई बम धमाकों का सबसे अहम आरोपी जमाल उर्फ टाइगर मेमन। और टेप का चौथा अहम किरदार है टाइगर मेमन का ही भाई याकूब मेनन। इन्वेस्टिगेशन में ये लाइट में आया था कि तौफीक सिद्दीकी जलियावाला और सैयद आरिफ नाम के दो पाकिस्तानी सिटीज़न जो उस समय स्मगलिंग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे, वो भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे और उन्होंने एक्टिव रोल कॉन्स्पिरेसी में निभाया है। उनका साथ इसके टाइगर मेमन के साथ भी था। टाइगर मेमन के साथ भी मिलकर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी में योगदान दिया। 1993 के मुंबई बम धमाकों के करीब एक साल बाद डॉन दाऊद इब्राहिम कहां था और क्या कर रहा था? सुनिए ABP न्यूज पर पहली बार डॉन की वो अनसुनी कहानी। टेप में रिकॉर्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का वो राज सुनाने से पहले हम आपको बता दें कि ये टेप मुंबई बम धमाकों के करीब एक साल बाद रिकॉर्ड किया गया था, वो भी पाकिस्तान में, और उस घर में जहां रह रहे थे खुद मुंबई धमाकों के आरोपी। जरा गौर से सुनिए डॉन को लेकर उस वक्त पाकिस्तान में क्या प्लान बन रहे थे। मई 1994, जगह कराची, पाकिस्तान। मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों के लगभग 1.25 साल बाद धमाकों को अंजाम देने वाले पाकिस्तान के कराची शहर में याकूब मेमन के बंगले पर धमाकों के बाद के हालात पर बैठक कर रहे थे। लेकिन बैठक में हो रही तमाम बातें रिकॉर्ड हो रही थी और रिकॉर्ड भी कर रहा था उनका ही कोई अपना। वो मुझे दुबई जाना था, इसलिए मैंने फोन किया। आपकी मिसेस से बात हुई तो पता चला सैयद आरिफ आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। कंफर्म कर रहे थे कि सब सही है ना? अब इत्मीनान है, हमसे क्या कंफर्म करेंगे? हमसे तो बड़ी एजेंसी भी कबूल नहीं करवा सकी। आजकल तो एक ही हॉट टॉपिक है दुबई में कि आजकल मुस्तफा और सैयद आरिफ छाए हुए हैं दुबई में। अच्छा, अभी उधर दुबई जाना सेफ है? नहीं, टाइगर को तो बहुत ध्यान से आना जाना चाहिए। तुम लोगों का खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मुच्छड़ तो चला जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बातचीत से साफ जाहिर होता है कि धमाकों के एक साल बाद भी दाऊद इब्राहिम खुलेआम पाकिस्तान से दुबई के चक्कर लगा रहा था, जबकि धमाकों के दूसरे आरोपी पाकिस्तान में अपनी जिंदगी को लेकर बेहद फिक्रमंद थे। यहाँ पर भी सोशल लाइफ आपकी नॉर्मल हो जाएगी। दुबई छोड़कर दुनिया में कोई भी जगह आप लोग आराम से आ जा सकते हो। तुम लोगों के पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड आ गए ना? मिल गए ना? हाँ, फारूक आकर दे गया। शादी में थोड़ा बिजी था। सभी के आ गए ना? देखो अब ओरिजिनल काम सबका कंप्लीट हो गया है। तुम्हारे जो पासपोर्ट बने हैं वो ओरिजिनल हैं, आई कार्ड सही नहीं है। लेकिन वो सब भी तो 12 मार्च 1993 की तारीख के बाद के हैं। बैकडेट में बनाकर क्यों नहीं दिए? बन ही नहीं सकते थे, नहीं तो ये लोग पहले ही बनाकर दे देते। लेकिन ये लोग के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग तो इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, सबके लिए मुश्किल काम है। इन लोगों के लिए भी मुश्किल है, रिकॉर्ड नहीं होता। टेप की बातों से ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम ये नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो पाकिस्तान में बसना चाहता है। लिहाजा दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए धमाकों के समय दाऊद इब्राहिम सऊदी अरब के मक्का शहर में उम्रा करने के लिए चला गया। उम्रा करने का मतलब होता है पवित्र काबा के दर्शन करना। अब आगे सुनिए कि तौफीक ने ISI के सामने कैसे की दाऊद की पैरवी और दाऊद कैसे पहुंचा पाकिस्तान। आफ्ताब भाई, आपको बॉम्बे ले जाऊंगा। मुच्छड़ ने आधा घंटा बात की है राम जेठमलानी से। ये तो बात करता रहा। एक प्राइवेट आदमी ने हमारे सामने पूरा कैसेट सुना दिया। अपना ही जानने वाला आदमी था। कहां से फोन किया था? दुबई से? घर से? कहां से?
अरे यहाँ कराची से अपने मोबाइल से बात किया लंदन, लेकिन इसने कोई गलत बात नहीं की। सीधे अपने नाम से बात किया और 1.5 घंटा बात किया। राम जेठमलानी वकील है, वो तो किसी से भी बात करेगा। उसको क्या पता कि उसने कहां से फोन किया। तुम लोगों को फ्री छोड़ा है क्योंकि तुम्हारे से उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है। ये खबर हम लोगों को आ जाती है। मुच्छड़ पर ज्यादा जोर और डर है क्योंकि वो दागी आदमी है। डॉन बना हुआ है मुच्छड़, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। हम आपको यहाँ बता दें कि इस पूरी बातचीत में शामिल सैयद आरिफ और तौफीक जलियावाला दोनों ही पाकिस्तानी हैं। इनमें सैयद आरिफ की हैसियत पाकिस्तान में एक स्मगलर की है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्यादे हैं। ऐसे प्यादे जिन्होंने मुंबई में धमाके के लिए ISI के लिए दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन को साधा। आगे सुनिए टेप नंबर 2। इस टेप को सुनने से साफ जाहिर हो जाता है कि मुंबई बम धमाकों के फौरन बाद ही दाऊद अपनी पत्नी महजबी और 4 बच्चों के साथ कराची कूच कर गया था, जहां तौफीक जलियावाला नाम के पाकिस्तानी स्मगलर ने दी थी उसे पनाह। तौफीक जलियावाला ही वो शख्स था जिसने ISI के सामने की थी डॉन दाऊद इब्राहिम की पैरवी। अब सुनिए तीसरा टेप, जिसमें यह दर्ज है कि कैसे ISI ने की डॉन की प्लास्टिक सर्जरी। जुलाई 1994, जगह कराची। टेप नंबर 2 में दर्ज ये बातचीत याकूब मेमन और तौफीक जलियावाला के बीच हो रही थी। ये बैठक तौफीक जलियावाला के कराची में बेरार सोसाइटी स्थित घर पर हो रही थी और बातचीत का फोकस एक बार फिर मुंबई बम धमाका और दाऊद इब्राहिम ही था। क्या क्या दिया है इंडिया टुडे मैगजीन में? भाई यही कि दाऊद आज भी डॉन बना हुआ है। भाई उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, आज भी वैसा का वैसा ही है। ये अपना किस लिए दिया है? तुम्हारा फोटो किसने दिया है ये मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, दाऊद के बारे में है कि आज भी अपने लोगों के साथ है वो और फोन पर सारे काम करवा लेता है। ये ISI वाले क्या बोल रहे हैं? बोले कि तुम्हारा जितना भी किरदार है बॉम्ब ब्लास्ट में A to Z इन लोगों को पता है। तुम गलतफहमी में मत रहना कि इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है। कहाँ से पता चला? सीधी सी बात है ना यार, कराची के अंदर काम करने वाला दुबई में काम करने वाला। दुबई में पूरा शोर मचा हुआ है टाइगर फैमिली किसके पास है। कराची के अंदर कौन पहले से इस फील्ड में आ गया था? अपने तो मेन आदमी थे, ग्रुप के आदमी थे। दाऊद के साथ मेरा ज्यादा उठना बैठना था, टाइगर से मेरा बिजनेस था। पता तो है इन लोगों को, सबूत नहीं है। ये जो फोटो इंडिया टुडे में आया है ये किसी ने आकर लिया होगा। मुझे पता होता तो मैं थोड़ा क्रॉस हो जाता। और कौन कौन लोग हैं साथ में? शरद अन्ना, इकबाल, इरफान, रईस। फोटो कितना साफ दिया है और चेहरा भी अपना यार थोड़ा रॉब है। ये अपना फोटो क्यों दिया है? एक मकसद फोटो देने का ये है कि दाऊद आज भी अपने खास लोगों के साथ है। और भाई तुम्हारा फोटो दाऊद के बाजू में है। 1994 का ये वो वक्त था जब डॉन दाऊद इब्राहिम समेत मुंबई बम धमाकों के दूसरे आरोपी पाकिस्तान में दोहरे दबाव में जी रहे थे। एक तरफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उन्हें भारतीय एजेंसियों के नाम पर धमका रही थी, वहीं दूसरी तरफ इन आरोपियों को यह चिंता सताई जा रही थी कि भारत में उनके खिलाफ क्या क्या सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। क्या होगा दाऊद का? रोज BBC चालू है। क्या फर्क पड़ता है, फोन पे ही तो काम करना उसे, या चले जाएगा दुबई। दाऊद को चैन भी कहाँ आता है, इधर फोन उधर फोन, बॉम्बे फोन। एक चीज है, इसको बॉम्ब ब्लास्ट गले में अटक गया है जितना टाइगर के गले में अटक गया है। जितना टाइगर के गले में नहीं अटका उससे ज्यादा इसे तकलीफ पड़ गई। टाइगर और मैं साथ साथ प्लान बनाए, सोचे थे चुपचाप कर बैठ जाएंगे और नाम इसका आएगा। नाम तो इसका ही आने वाला था। मैंने कोई दुश्मनी से नहीं किया है। मैंने सोचा था कि शोर होगा और थोड़ी देर में सब चुप हो जाएंगे। हम लोगों ने ऐसा प्लान किया कि टाइगर ने थोड़ा दाऊद का भी माल किनारे पर उतारा ताकि उसे भी लगे कि मेरा काम भी हो रहा है। सही बात है, मैगजीन में दिया था कि दाऊद से टाइगर ने किसी को मिलवाया था और दाऊद ने कहा था मेरा सामान उतरने देना। मुझे तो लगता है ये छूट जाएगा, 2-3 साल लगेंगे। अरे मैं तो मर जाऊंगा उसको संभालते संभालते। मेरे अलावा और कोई होता तो उसको छोड़ देते। तुम लोगों को तो कानूनी सपोर्ट था, तुमसे मुराद तुम्हारे भाई ने तो इनके लिए काम किया था। हम दोनों ने कॉम्प्रोमाइज से ये काम किया था, इसलिए मैंने उसको निभाया। हाँ सही है, इसको सपोर्ट तुमने सिर्फ दोस्ती में दिया है, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के। लेकिन ये बड़ा अकलमंद आदमी है, हिंट नहीं छोड़ा होगा कि यहाँ कैसे आया। तुम्हारे साथ उम्रा पर था ना। टेप की बातों से ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम ये नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो पाकिस्तान में बसना चाहता है। लिहाजा दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए धमाकों के समय दाऊद इब्राहिम सऊदी अरब के मक्का शहर में उम्रा करने के लिए चला गया। उम्रा करने का मतलब होता है
पवित्र काबा के दर्शन करना। अब आगे सुनिए कि तौफीक ने आईएसआई के सामने कैसे की दाऊद की पैरवी और दाऊद कैसे पहुंचा पाकिस्तान। हाँ, तब इतनी हो नहीं हुई थी। बाद में जब डिक्लेयर हुआ तब ये मेरे पास सीधा चलकर आया। आईएसआई वालों को मैंने बोला, अगर इसे कुछ करना है तुम लोगों को तो पहले मेरे से करो। मैंने बुलाया इसे। यानी तुमने इसको अपने रिस्क पर रखा हुआ है। हमारे जाने के फौरन बाद दाऊद यहाँ आ गया होगा। हम लोग जब रफी कॉटेज पर शिफ्ट हुए थे। हाँ, तुम लोग रफी कॉटेज शिफ्ट हुए, उसी दिन मैं कराची आया। उमरा सऊदी से होकर। दाऊद सऊदी से एक दिन पहले ही दुबई चला गया। दुबई में एक दिन पहले ही ईद हो गई थी। दाऊद दुबई होकर कराची आ गया, लेकिन इसको पता नहीं था कि मैं कराची पहुंच चुका हूँ। तो वो सीधे जकी के घर गया और जब पता चला तब वहां से सीधे मेरे घर पहुंचा। तुम्हारी वजह से ये बच गया, वरना इन लोगों ने पूरी फैमिली को बैंकॉक भगाया ऐसे दिनों में। तुम लोगों को डायरेक्ट यहाँ उतारकर गलती हो गई, इसीलिए बैंकॉक भेजना जरूरी था। सच पूछो तो न ब्लास्ट के पहले पता चला कि क्या हो रहा है और ना ही ब्लास्ट के बाद हमको होश था। मैं कराची में होता ना तो बहुत फर्क पड़ जाता। दाऊद और उसकी वाइफ भी यहीं रुके थे। बच्चे कितने हैं इसके? दाऊद, उसकी वाइफ, 4 बच्चे हैं उसके। दाऊद को पता है जमाल भाई का दुबई आना जाना है? पता नहीं। आज तुम लोगों के अलावा मैं किस पर भरोसा करूं? मेरे भाई हैं, लेकिन उन लोगों को मेरे पैसे का, मेरी सोच का फायदा उठाना नहीं आता। बम धमाके के आरोपियों की कुल 3 बार बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। हम आगे आपको बताएंगे कि कौन था इस बातचीत को रिकॉर्ड करने वाला। मुंबई बम धमाकों की जांच के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे इस टेप से जाहिर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने न सिर्फ डॉन दाऊद इब्राहिम बल्कि उसके पूरे कुनबे की ही प्लास्टिक सर्जरी करा दी। यानी सभी लोगों की पहचान बदल दी और इस तरह दाऊद कागजों पर बन गया एक पाकिस्तानी। साल जुलाई 1994। वक्त शाम 4:30 बजे। जगह कराची। यह टेप उस समय रिकॉर्ड किया गया जब तौफीक जलियावाला और याकूब मेमन कार से कराची शहर के मदीना सेंटर जा रहे थे और इस बार बातचीत का सबसे अहम मुद्दा था कि बम धमाकों के बाद कौन बनेगा लीडर। आप खुद ही सुन लीजिए। इसमें बहुत इस्लामी जज्बा है और अभी भी मैं कुछ भी करूंगा इसको आगे रखकर करूंगा। यार, मैं चाहता हूं कि ये लीडर बन जाए। दाऊद क्यों नहीं लीडर बन जाता? दाऊद गैंगवार है, इतना हो गया है कि स्टेज पर छोड़ नहीं सकता है, लेकिन ये एक दिन बनेगा। अभी नहीं, क्योंकि अभी गैंगवार में इसे सभी से काम लेना है। खुदा की कसम, मैंने दाऊद का ब्रेन वॉश कर दिया था कि देखो भाई, लीडर तो टाइगर ही बनेगा, काम कोई भी करे, और फिर मेरे आगे ये कुछ थोड़ी बोलेगा। बाकी इसकी नेशनैलिटी का तो मेरे समझ में नहीं आया अभी तक। इन लोगों ने तुम्हारा चेहरा देखकर इतना बड़ा रिस्क ले लिया। इनको जवाब देना पड़ेगा अगर ये कहीं भी ट्रेवल करता है तो। हाँ, पाकिस्तान जवाब देगा। नहीं, इसने बोला, हमने इसको वो भी कर दिया और एम्बेसी जवाब दे देगी। और मेरे सामने फोन करके भी बोल दिया कि अगर ये दुबई आता है तो इसके बारे में जवाब दे देना। कौन बोला एम्बेसी में? बड़े ने। किसने? आईएसआई वालों ने? हाँ, एम्बेसी वाले जवाब देंगे और ये काम मेरे अलावा इसको कोई भी नहीं करके दे सकता है। और देख, बात सुन तू, ये बात जमाल को भी नहीं पता चलने देना। दाऊद को फुल कॉपरेट है, कोई भी आकर चेक कर सकता है। जाहिर है कि दाऊद इब्राहिम की पहचान को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो उसने ओसामा बिन लादेन को छुपाने के लिए भी नहीं किया था। बातचीत से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने दाऊद की पहचान को पूरी तरह बदल डाला। उसने कागजों में दाऊद को एक पाकिस्तानी नागरिक बना दिया। टेप में आगे सुनिए कि लीडरशिप को लेकर कैसे छिड़ा दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन में कोल्ड वार। लेकिन ये तो 1985 से वांटेड है। अरे तो क्या हो गया, वांटेड इंडियन पुलिस में था, इंटरपोल थोड़ी ढूंढ रही थी। पासपोर्ट तो 1993 में कैंसिल हुआ है ना। मैंने आईएसआई वालों से बात की थी कि जो कुछ भी कश्मीर में करवाते हो जमाल का नाम लेकर करवाओ और टाइगर को लीडर बनाना है। कराची में दाऊद की इज्जत को संभालने वाला कौन है? जमाल को भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, बहुत पावरफुल वे में कराया है। दाऊद के दिल में कुछ खार तो नहीं है कि इन लोगों की वजह से मैं फंस गया? नहीं, पहले मेरे को ऐसा लगता था, लेकिन नहीं, इसको आईएसआई वाले ने जब ये यहाँ आया था तभी बोल दिया था कि देखो, तुम ये नहीं समझना कि तौफीक की वजह से तुम्हें तकलीफ आई है। इन्होंने क्लियर कर दिया था कि तौफीक के बारे में जिसने भी गलत सोचा
समझो कि पाकिस्तान के बारे में गलत सोचा। फिर इसने भी देखा ना कि मैंने इसके लिए कितना कुछ किया। तो फिर इसको एहसास हुआ था आईएसआई के बोलने पर चुप है। नहीं, ये फिर समझ गया और इनडायरेक्टली मैंने समझा दिया कि मैं और जमाल एक ही हैं। एक बार तो मेरी बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी दाऊद के साथ। लतीफ भाई और रईस सब बैठे थे और बहुत बातें हुई थी। उसके बाद वो समझ गया और बोला, तुम मेरे से दुश्मनी लेने को तैयार हो गए जमाल के लिए। लेकिन इसको तो तुमने 12 मार्च 1993 को ही बता दिया था ना कि ब्लास्ट तुमने करवाया। हाँ, लेकिन खार उसके दिल में रह गई थी और उसके बाद उसने कभी मेरे सामने टाइगर की बुराई नहीं की। और बाद में दाऊद समझ गया कि मेरी तारीफ करेगा तभी मैं खुश रहूंगा। मुंबई के गुनाहगारों की ये पूरी बातचीत 3 टेपों में रिकॉर्ड है और ये टेप अब भारतीय खुफिया एजेंसियों के कब्जे में है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये टेप किसी भारतीय खुफिया एजेंसी ने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, बल्कि खुद मुंबई के एक गुनाहगार ने इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड किया है और इस गुनाहगार का नाम है याकूब मेमन। जी हां, वही याकूब मेमन जिसे सीबीआई ने साल 1994 में नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था। याकूब मेमन को विशेष टाडा कोर्ट मौत की सजा सुना चुकी है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।